हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ के अंतर्गत मॉक टेस्ट नंबर 5 होगा। इससे पहले मैंने 4 मॉक टेस्ट और कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ा रखा है। यदि अभी आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कुछ मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं, ये सारे आपके बुक के प्रश्न हैं, कहीं अलग का कोई क्वेश्चन नहीं है, आप इनको जरूर लगाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा 3/2 प्लस √2 को सॉल्व करना। इसको सॉल्व करना है तो अगर मैं बात करूं कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं तो इनका बेहद ही आसान तरीका होता है। पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखिए, 3 + के 2√2। अब ऐसे क्वेश्चन लिख लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों इसको बोलते हैं परिमेयकरण। जनरली हमको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना पड़ता है, इसको बोलते हैं परिमेयकरण, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। अब परिमेयकरण होता कैसे है जरा समझिए। यहाँ देखो नीचे हर में 2 टर्म है ना भाई, प्लस माइनस से टर्म अलग होती, 2 पद हैं, तो जो नीचे वाला सिंबल है उसको चेंज कर दो। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो और ऊपर नीचे इंटू करा दो। यानी मैं बात करूं तो 2 एज इट इज रहेगा, जहां प्लस है वहां माइनस, ऊपर भी मैंने इंटू करा दिया और नीचे भी मैंने इंटू करा दिया 2 - 2√2 का। ठीक है, अब ये निकल कर क्या आएगा, 3 से इससे इंटू होगा तो 3 2 जा 6 माइनस 3 का √2 से होगा तो 3√2 आ गया। अब मैं नीचे बात करता हूं तो एक बार प्लस में वही चीज है, एक बार माइनस में वही चीज है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस माने क्या होता है, a² माइनस के b²। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा कि a² माइनस b² इक्वल टू एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b होता है। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब नेक्स्ट जब मैं सॉल्व करूंगा तो ऊपर में क्या कह सकता हूं दोस्तों, ऊपर में एज इट इज लिखता हूं 6 - 3√2। नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 6 - के 3√2 अपॉन में 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। अब आगे तो इसमें कुछ सॉल्व नहीं हो रहा। अगर आप ऊपर कुछ कॉमन बना पा रहे हैं तो आप ऊपर कॉमन बना लेंगे और कॉमन ले लेंगे। लेकिन यहाँ देखो ऊपर 3 कॉमन मिल रहा, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम कॉमन नहीं लेंगे। तो सिंपल यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6 - के 3√2/2। कितना होगा दोस्तों, 6 - के 3√2/2 पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगले पे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले साल आपके पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 1944 और 91 में से अगर मैं घटा दूं तो जो आपकी संख्या बचे वो पूर्ण वर्ग हो जाए। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों का तरीका मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे लगाओगे। पहले आप क्वेश्चन की डिजिट को लिखो, 19, उसके बाद कितना है 44, फिर है 91। ऐसे मैंने क्वेश्चन की डिजिट को लिख लिया। ठीक बात। अब हम क्या करेंगे, हमें 2-2 के पेयर बनाने। ऐसे क्वेश्चनों में हम डिवाइड मेथड का यूज करते हैं। तो 2-2 के पेयर बनाएंगे, एक ये पेयर बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। देन इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहला है 19। ऐसे नंबर बताओ तो जो 19 हो जिसका स्क्वायर इससे कम हो। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो 25 ज़्यादा हो गया, माने किसका स्क्वायर लेंगे तो 4 का। तो 4 × 4 कितना हो गया, 16। इसी 4 को उठा के यहाँ पर हमें ऐड कर देना। 4 4 हो गया 8, 19 में से 16 जाएगा तो बच गया 3। अगला पेयर है 44। अब कितनी बार जाएगा भाई, अब हमें लग रहा है 4 बार चला जाएगा। 8 चौके 32 और 4 चौके 16, 4 टाइम्स चला जाएगा। यानी 4 यहाँ लिखा और 4 यहाँ। 4 4 जा 16 1, 4 8 जा 32, 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा। इसी 4 को यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये 4 4 हो गया कितना, 8 और ये 8, 88।
14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, इधर आपका कुछ नहीं बचा। अगला नंबर क्या है 9 1। अब देखो कितनी बार हम इंटू कराएं, यहाँ पर इससे ये नंबर आए या इससे कम नंबर आए, तो एक बार इंटू कराएंगे भाई 1, ऐसे करा देंगे तो 1 1 जा 1 1 8 1 8 1 ऐसे करके हो गया ना। और इसी 1 को यहाँ पर ऐड करेंगे, अब ये बन जाएगा 1 1 2 8 8 882। लेकिन यहाँ बसेगा दोस्तों कितना 10। अब ये जो 10 बचा है ये क्या है शेषफल है। अब एक बात आप बताओ, अगर शेषफल ना होता, यदि शेषफल ना होता तो यह संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती और ये 441 का स्क्वायर बन जाता। तो शेषफल अगर इसमें से घट जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी, माने राइट आंसर कितना होगा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 10 होगी। अगर मैं छोटी से छोटी संख्या की बात करूं तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ये आपका 2018 का पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस प्रश्न पर स्टार मार्क कर लीजिए, पेपर में बन सकता है, ठीक है ना। कितना आंसर आएगा 10 इज द राइट आंसर। 10 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के, ठीक है जी। आइए अगले पे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या 3 जरा रीड कीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन को लगाइए। क्वेश्चन कह रहा अंडर रूट ऑफ 81 एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 0.09, इसको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को देखो हम कई मेथड से लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखो एक बिल्कुल आसान है, बस देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि हम बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ कठिन दिखती है एक्चुअल में वो होती नहीं है। अब ये इस तरीके से लिखा है, मैं इसको दोस्तों ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 81 अपॉन में 0.09। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जैसे मान लिया ऐसे कोई नंबर लिखा है a/b, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अंडर रूट a बाई अंडर रूट b घातांक करड़ी वाली क्लास में। तो अगर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ तो इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, है ना भाई। तो अगर ये इससे इस तरह था तो हमने इस बार कर लिया ऐसे। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, यानी अल्टीमेटली क्वेश्चन हमारे पास बचा क्या 81, उसके बाद 00, नीचे बचा 009। तो चाहे आप 009 लिखो या इसके आगे आप कितना भी जीरो लगा लो, 9 तो 9 ही रहेगा, तो इस जीरो का कोई अस्तित्व अपने आप में नहीं रह गया। अब इसको 9 से काट दो तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 81 को 9 से डिवाइड करेंगे 900 टाइम्स में चला जाएगा। 900 का मतलब आप देखो क्या है 30 आंसर है, क्योंकि मैंने बताया इसके अंदर कोई नंबर होता है तो उसको क्या निकालते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हो, इसके फैक्टर करोगे, इसके फैक्टर करने के बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको बता रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कितना आ जाएगा 30 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कितना होगा 30। ओके जी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, जरा इस बात को समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके के क्वेश्चनों का आंसर 1 ही आता है, लेकिन कंसेप्ट इसका जो है वो आपको समझना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या कहता है, उससे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जितने लोग लगा सकते हैं वो इस क्वेश्चन को लगा लें। क्वेश्चन कह रहा साइन 41 डिग्री, तो मैंने लिख दिया साइन 41, अपॉन में है कॉस 49 डिग्री, तो कॉस 49 डिग्री। अब जनरली कुछ फार्मूले होते हैं जो हमें याद रखने हैं, जैसे मैं कह दूं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो वो होता है कॉस थीटा। अगर मैं कह दूं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो वो होता है साइन थीटा। ट्रिगो की क्लास में सब कुछ बता रखा है ये मैंने। अगर मैं आपसे कह दूं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो वो होता है कॉट थीटा। और ऐसे में आपसे पूछूंगा कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है टेन थीटा। 2 और होते हैं, मैं कह दूं सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो वो होता है कॉसेक थीटा के बराबर। और लास्ट यहाँ से बनता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। अगर ये 6 फार्मूले आपको पता हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगे
मिलेगी। अब मैं आपसे कहता हूं जरा यहाँ पर आप ध्यान से देखो भाई, किसी साइन और कॉस को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में। तो यहाँ हम चाहे साइन कॉस में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। भाई मैं इसको क्या कह सकता हूँ, साइन को, मैं साइन को कह सकता हूँ, देख भाई 90 - 41 लिख सकता हूँ, कहोगे बिल्कुल, और अपॉन में नीचे हमारा जो है वो रहने दो cos 49 डिग्री। अब जरा एक बात बताओ, यहाँ देखो इस फार्मूले को, यहाँ लिखा है साइन 90 - थीटा, मतलब बाद वाला एंगल, तो ये किसके बराबर होता है, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, मतलब बाद वाले एंगल के बराबर होता है। तो सिंपल ऊपर आ जाएगा, कॉस किसके बराबर आ जाएगा जरा हमें बताओ, तो 90 में से 41 जाएगा तो आ जाएगा 49, कॉस 49 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, कॉस 49 डिग्री, ऊपर नीचे सेम चीज कट के आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, 6 फार्मूले हैं बेसिक। अगर आप इनको याद नहीं रखना चाहते हो तो आप इनका कंसेप्ट समझ सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री की 1.5 घंटे की से 1 घंटे की क्लास है, उसको आप जब देखोगे तो ये सारे आपके फिंगर टिप्स पर होंगे, आपको सारे याद होंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आ गया है कितना भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आ गया है 1। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5 रीड कीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब यूं कह लें तो इसमें आपका सारा दिमाग यूज हो जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। मैं कहता हूं इससे आसान धरती पर कोई क्वेश्चन नहीं बना हुआ, इस गोले का सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान से समझना, ये है अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में दोस्तों क्या है, प्लस में है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब जरा यहाँ ध्यान से समझो, हमने बेसिक प्रॉपर्टी आपकी बताई थी कि दोस्तों जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ये पहली प्रॉपर्टी होती है। अब जब मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ तो देखो ये क्या बनती है, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, ये बचेगा 1 प्लस कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर 1 बाई साइन ऊपर जाएगा तो किस में चेंज होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा में चेंज होता है। ये बात आपको याद रखनी है, दूसरी प्रॉपर्टी जो बनती है। तीसरी, इसी पहली वाली को जो मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे भी क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर 1 है तो 1, इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या बनेगी, साइन बटे कॉस टेन, तो दोनों के स्क्वायर लगा है तो टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉस बटे कॉस खत्म तो 1 आ जाएगा, और 1 बाई कॉस किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर इतने देखो, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये नहीं याद करना है, ये मैंने बताया कैसे होता है, बस ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो। याद भी ना करो, अगर कंसेप्ट आप समझ सकते हो तो टाइम पढ़ने पर आप निकाल सकते हो, विद इन टाइम, है ना। तो इस क्वेश्चन में देखो दिया गया सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, आप खुद ही बताओ कि सेक स्क्वायर के स्थान पर क्या मैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 रख सकता हूं, अरे बोलो, लग सकता हूं ना। और कॉसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रख सकता हूं, कहोगे जी बिल्कुल रख सकते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसी के आगे थोड़ा सा लाइन लगा के सॉल्व करता हूं। मैं सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या रखूंगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या रख सकता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा मेरे मित्र, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नीचे को रफ करता हूं, हो सकता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, अगर नहीं लिया है तो आप इसको निकाल लेना, ठीक है ना। ओके सर, अब देखो जी कैसे सॉल्व करेंगे।
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ देखो ये जो प्लस 1 है और ये प्लस 1 है, प्लस 1 क्या बन जाएगा, प्लस 1 प्लस के 2 बन जाएगा। तो हमारा निकल कर क्या आएगा, ये निकल कर आएगा, देख भाई, tan स्क्वायर थीटा होगा प्लस में cot स्क्वायर थीटा होगा प्लस में 1 और 1 2 हो जाएगा, है ना। अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, कैसे, जरा ध्यान से समझना। मैं इसको कह सकता हूँ कि tan थीटा प्लस में cot थीटा का होल स्क्वायर, ये कह सकता हूँ। कहोगे सर ये 2 कहाँ गया, आपने होल स्क्वायर कर दिया तो 2 कहाँ गया। तो जरा देखो, अगर भैया मैं tan थीटा प्लस में cot थीटा का स्क्वायर करूँगा तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर से मैं खोल रहा हूँ, है ना, प्लस निकलेगा 2 इंटू tan थीटा इंटू के हो जाएगा cot थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जब नेक्स्ट में इसको सॉल्व करूंगा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में आएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू tan को एज इट इज़ रख दो, tan थीटा और tan cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो 1/tan थीटा हो जाएगा। tan से tan दोस्तों ख़त्म हो गया तो ये निकल कर आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा प्लस में 2 1 जा 2। देखो क्या यही निकल कर आएगा, जरा बात को समझो, क्या यही दिया गया था यहाँ पर, क्या सेम चीज़ है। तो इसके स्थान पर क्या मैं ये रख सकता हूँ, कहोगे जी बिल्कुल रख सकते हैं, बस ख़त्म, क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन। ये रूट हटेगा तो पावर 1/2 लगेगी, यानी tan थीटा और प्लस में क्या था cot थीटा, इसकी पावर थी 2 और रूट हटाएंगे तो पावर लग जाएगी 1/2। पावर के ऊपर पावर, पावरों का मल्टीप्लाई, tan थीटा प्लस में cot थीटा, इसका 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 2 खत्म, तो क्या इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 का मतलब आंसर ही क्या आ जाएगा, आंसर आएगा इसका tan थीटा प्लस में cot थीटा, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा, tan थीटा प्लस cot थीटा हो जाएगा। ये कैसे मैंने लिखा है होल स्क्वायर, ये इसके पीछे की पूरी कहानी है। साथ ही साथ मैं आपको कंसेप्ट इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको आगे फ्यूचर में उससे लाभ मिल सके। आप कोई भी चीज़ रटो ना, उसके पीछे के कंसेप्ट को समझ सको, ठीक है ना। क्लियर बात हो गई भाई, समझ में आ गई होगी ये बात आपके, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ना। डन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और ये आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपके पेपर में कुछ पूछा गया क्वेश्चन। देखो अगर आपने क्लासें मस्त तरीके से अटेंड की है ना हमारी, तो एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे फंस जाए, बस अर्थे आपने अच्छे से क्लासें देखी हों मस्त तरीके से। क्वेश्चन कह रहा किसी 3 मीटर व्यास वाले 14 मीटर गहरे कुएं को रुपए, कितने रुपए, तो 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर जो खर्च होगा वो आपको बताना है। तो जरा देखो बात को समझो, अगर मैं कह देता हूँ तो इस तरीके से मैं एक कुआं बनाता हूँ। भैया कुआं कैसा होता है, सभी ने देखा होगा, कुआं की शेप जो होती है वो सिलेंडर के आकार की होती है इस तरीके से, ठीक है। इसकी हाइट कौन सी होगी सर, यही तो इसकी हाइट होगी, ये इसकी हाइट होगी। ये आपको कितना दिया है, तो 14 सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया, सॉरी 14 मीटर दिया। और कहा गया व्यास। अब अगर आप बताओ जो व्यास होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है। व्यास दिया गया 3 मीटर, तो मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्त बताओ रेडियस क्या होगा, तो रेडियस 3 मीटर का आधा यानी 3/2 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बताओ। कहोगे सर बिल्कुल। अब आप बताओ अगर कोई हम कुआं खोदें या कोई गड्ढा खोदें, कुछ भी खोदें, तो एक्चुअल में हम मैथमेटिकली कौन सी टर्म खोदते हैं, तो मैथमेटिकली वो वॉल्यूम होता है, वो आयतन होता है। तो अगर मैं इसका आयतन निकालूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को आयतन निकालना पड़ेगा, और आयतन निकालने के बाद यदि मैं इसको 30 से इंटू करा दूं, क्योंकि प्रति घन कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, प्रति क्यूब 30 रुपये एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो वॉल्यूम निकालने के बाद अगर मैं उसको 30 से इंटू करा देता हूं तो मेरा तुरंत आंसर आ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है कि नहीं है, यही है। तो आओ सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। तो हम कहेंगे कि इस आधार पर अगर मैं इसका आयतन निकालूं, बात को समझने की कोशिश करना दोस्तों। मैं आपसे कह दूं कि कुएं का आयतन क्या होगा,
कुएं का जब मैं आयतन निकालूंगा तो कुआं सिलेंड्रिकल शेप में है और सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है सर, बिल्कुल क्लियर बात है। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 3/2, तो 3/2 स्क्वायर का मतलब उसी नंबर का उसी नंबर से इनटू, और हाइट कितनी है, हाइट देखो इधर देखो 14 है तो 14 रख दिया। सॉल्व करेंगे 7 से काट दिया 2 बार, 2 से 2 खत्म और इस 2 से काटेंगे 11 बार, यानी ये जाएगा 11 तियाँ 33 और 33 इंटू 3 यानी हो जाएगा 3 तियाँ 9 और 11 9 से इंटू कराएंगे 99 मीटर क्यूब। यानी जो टोटल कुएं को हमने खोदा है उस कुएं का जो वॉल्यूम है वो 99 मीटर क्यूब है। अब कह रहा कि 1 मीटर क्यूब का जो एक्सपेंडिचर है वो 30 रुपये है, 30 रुपये है। तो कहा गया टोटल खर्च बताइए। अब जब टोटल क्वांटिटी मेरे को पता है तो टोटल खर्च बताने के लिए दोनों का प्रोडक्ट करा देंगे भाई, इनटू करा देंगे। तो सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कुल खर्च क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर होगा 99 मीटर क्यूब और इनटू भैया कितना हो जाएगा 30। अब ये ऑलरेडी मीटर क्यूब में है तो हम इसको लिखेंगे नहीं, तो जब इनटू कराएं 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, 28, 29, 2970 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27 जो 29, 2970 रुपये क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नोट कर सकते हो कितना आएगा 2970। समझ गए बात को भाई, सिंपल क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गए होंगे ऐसे प्रश्न, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है ना, क्लियर है। आओ नेक्स्ट पहुंचते हैं अगले प्रश्न पर। यहां तक बात क्लियर है, 6 नंबर क्वेश्चन तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन आप लोगों के। अगला क्वेश्चन देखो क्या है और उसको जरा समझिए। जो अगला क्वेश्चन है आपके पेपर में 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है। एक रोलर है उसका व्यास जो है वो 70 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन कह रहा है आगे क्या कह रहा है भाई, आगे कह रहा है लंबाई 2 मीटर है, जो लंबाई है वो 2 मीटर है, लंबाई 2 मीटर है। ओके सर, फिर कह रहा तो बताइए 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा, तो बताइए 50 चक्कर में यानी टोटल उसको कितने राउंड लगाने हैं 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा, कितने वर्ग मीटर चलेगा, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। एक बार सोचो समझो और क्वेश्चन को लगाओ। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को एक बार सोचें समझें और लगाने की कोशिश करें, ठीक है ना। चलिए भाई फटाफट आप इसको बताएंगे। ओके, अब देखो भाई, अब यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या है, जरा रोलर आपने कभी देखा है भाई, है ना, सभी ने देखा होगा। तो अगर मैं बात करूं कैसे बनता है तो कुछ इस तरीके से आपका रोलर बनता है, इस तरीके से। इसकी शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, माने इसकी जो शेप होती है वो सिलेंडर के आकार की होती है। मैथमेटिकली मैं बात करूं तो सिलेंडर के आकार की होती है। अब अगर मैं इस रोलर को ऐसे कहीं पर भी चलाऊंगा तभी ऐसे ना चक्कर होगा, तो एक्चुअल में ये क्या चलेगा, क्या कवर करेगा, तो ये अपना कर्व सरफेस एरिया कवर करेगा, माने ये अपना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर चलेगा तो हमको बताना किस में है, मीटर क्यूब में, वर्ग मीटर में ना। लेकिन हमें तो यहाँ पर देखो जो व्यास है वो सेंटीमीटर में दिया गया, तो व्यास को मीटर में कन्वर्ट कर लो सर, बस यही एक लॉजिक था जो आपको पकड़ना था। अगर मैं कह दूं जो हमें व्यास दिया गया है, व्यास दिया गया 70 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या पता चल जाएगी, रेडियस। तो त्रिज्या 70/आधा यानी 35 सेंटीमीटर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और सेंटीमीटर में है, हमसे पूछा यार वर्ग मीटर में बताना, तो 100 से डिवाइड करेंगे यानी 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 7 बटे कितना आएगा 20, 7/20 मीटर रेडियस आ गया।
तो वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा भाई बताओ, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी, तो तय की गई जो दूरी होगी वो होगी वक्र पृष्ठ यानी 2πr/h। यही तो वक्र पृष्ठ होता है भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ यही होता है। वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी आई है 7/20 और हाइट कितनी है, हाइट है 2 मीटर। सॉल्व करो, 7 से 7 खत्म, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर। 2 से काटेंगे 10 बार में, है ना। अब तो कुछ बचा नहीं, तो मैं कह दूं कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो 2 इंटू 22 दूना 44, ऊपर सीधा मैं 44 लिख ले रहा हूँ, 44 हो गया और नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया 10, नीचे हो गया 10। अब ये कितने चक्कर में, एक चक्कर में हमें बताना टोटल कितने राउंड चलना है, उसको 50 राउंड 50 राउंड चलना है। तो 50 राउंड के लिए 50 से इंटू करा दो, तो ये 0 से 0 खत्म, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, 220 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर चलेगा। ये क्वेश्चन का आंसर है, कितना आएगा 220 वर्ग मीटर क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा 220 वर्ग मीटर। बात समझ में आ गई भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 तक बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चनों को। अब आगे मैंने 8 से लेकर 12 नंबर तक के क्वेश्चन लिख दिए हैं और ये लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं, हल्के में नहीं लेने का भैया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि समीकरण 6x² - x - 2 = 0, इसको आपको सॉल्व करना है। देखो दोस्तों, मैंने इससे पहले आपको समीकरण नहीं पढ़ाया सिलेबस में, मैंने आपको गुणनखंड करना सिखाया था, बस बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पर पॉलिनोमियल था, बहुपद इक्वल में 0 नहीं था, यहाँ इक्वल में 0 रखकर आपको इसके शून्यक, जिसको इंग्लिश में जीरोस बोलते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल चैप्टर, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। अगर मैं बात करूं यार, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी जो स्टैंडर्ड, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं सर। क्वेश्चन है 6x² - x - 2 = 0। अब मैं कहूँगा यार देखो, ये जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर बताओ a बराबर, सर a क्या है, ax² का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट x² का क्या है 6 है। b मैं पूछूं क्या है, तो b x का कोफिशिएंट मतलब x का गुणांक है, x का गुणांक कुछ नहीं है -1, क्योंकि 1 माइनस है तो -1। c बराबर क्या है -2। तो फर्स्ट केस में क्या करते हैं, a इंटू सी करते हैं, माने 6 इंटू -2, तो -12 आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है, अरे बोलो डन है ना। अब इसके फैक्टर करो कि -1 बी वाला आना चाहिए, तो सीधा सा दिख रहा है यार, देखो 4 3 12, माइनस में लाना तो बड़ा नंबर माइनस, छोटा नंबर प्लस, सर ये फैक्टर हो गए। गुणा करने पर -12 आएगा, जोड़ने पर -1 आएगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा, यानी 6x²। अब यहाँ मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा -4x और प्लस में x, तभी सॉरी प्लस में क्या लिखूंगा, प्लस में लिखूंगा 3x और माइनस के 2 = 0। अब 2 के पेयर बनाओ, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, तो मैं यहाँ कॉमन ले लूँ। दोनों नंबरों में कॉमन क्या मिल रहा है 2, और छोटी पावर x की x कॉमन ले लिया, 2 3 जा x, x² था, x चला गया तो x बच गया माइनस, x से x खत्म, 2 2 जा 4, यानी पहले ब्रैकेट बचा 3x - 2, यहाँ कॉमन +1 क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो 3x - 2 = 0। दोनों ब्रैकेट में कॉमन, क्योंकि 2 टर्म है 2 टर्म है, तो दोनों में ब्रैकेट में कॉमन क्या मिला 3x - 2, अगले ब्रैकेट में 2x + 1 = 0। अब यहाँ तक हम सॉल्व करके रुक जाते थे क्योंकि यही गुणनखंड होते थे।
सॉरी भाई, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको शून्य ज्ञात करने हैं, इनके बराबर जीरो। तो अगर इन दोनों के बराबर जीरो है तो इंडिविजुअल इनको अलग अलग जीरो के बराबर दिखा दो। तो वी कैन से दैट कि 3x - 2 बराबर जीरो, एक इधर हो जाएगा, और 2x + 1 बराबर जीरो, एक इधर हो जाएगा। x की वैल्यू निकालना, -2 उधर भेजोगे, प्लस में 3x बराबर 2, x बराबर 3 जाएगा डिवाइड में, तो 2/3। एक x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी, एक x की वैल्यू आ गई 2/3। अब +1 उधर जाएगा -1 में, तो 2x = -1, 2 जाएगा डिवाइड में, तो x = -1/2। ठीक है ना, माफी चाहते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। तो x की दो वैल्यू आ गई 2/3 और एक x की वैल्यू आ गई -1/2। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2019 में पूछा गया है। ठीक है ना, 2019 में ये पूछा गया, ये 2018 में पूछा गया, और ये तीनों पूछे गए हैं, बट इनके एग्जैक्ट सन हमको नहीं पता है। तो इन क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन का आंसर आ गया है, कितना कितना आया है भाई बताएंगे, तो 2/3 और -1/2। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 9 है, जरा सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही है, आप सॉल्व करने की कोशिश करना। बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। बस इसमें बना नहीं है, आपको पहले द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, उसके बाद गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 9 अगर मैं आपके आंखों के सामने लिखूं तो लिखा है 2y प्लस में 4/y बराबर है 9। अब इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे बटे एक मानो, सभी संख्याओं के नीचे बटे एक मान सकते हैं। y है, y से नीचे इंटू y से ऊपर इंटू, तो ऊपर 2y इंटू y, तो 2y² बटे y हो जाएगा। क्लियर, 4/y बराबर 9। दोनों डिनोमिनेटर सेम है, एक बार मैं ले लूंगा डिनोमिनेटर, तो 2y² प्लस 4 बटे y बराबर के 9, y जाएगा इंटू में, तो 2y² प्लस में 4 बराबर के हो जाएगा 9y लाओगे माइनस में, तो 2y² माइनस में 9y और प्लस में 4 बराबर में 0। अब अभी मैंने ABC बताया था कैसे लिखोगे, a इंटू सी कराओगे, 4 दूनी 8, 8 के ऐसे गुणनखंड करो, 9 आए तो 8 × 8 हो गया। ये आप समझ गए हो ना, 2y² माइनस में 8y प्लस के 1 माइनस के 1y, माइनस के कितना हो गया 1y और प्लस के हो गया 4 बराबर कितना हो गया 0 हो गया है। अब मैं कहूँ कॉमन ले लो भैया, इधर कॉमन मिल रहा है, इधर कॉमन मिल रहा है, तो ये आपका इधर देखो कॉमन 2y मिल गया भाई, 2y कॉमन मिल गया ना, तो ये आ जाएगा आपका y -2 चौके 8 -1। लेकिन जब भी कभी माइनस में कॉमन लेते हैं, जब भी कभी माइनस में कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस, प्लस माइनस चेंज होंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं चेंज होगा, इस बात को याद रखना है। तो मैं आपसे कहूंगा ये y + 4y - 4 बराबर 0। भैया देखो दोनों में 2 टर्म इधर भी और 2 टर्म इधर, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है y - 4 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में बचेगा क्या 2y - 1, तो ये बन गया 2y - 1 बराबर 0। अभी दिखाया था इंडिविजुअल इनके बराबर में एक एक बराबर दिखा दो, y - 4 बराबर 0 एक ब्रैकेट में और 2y - 1 बराबर 0। यहाँ -1 जाए 4 जाएगा प्लस में, तो एक y की वैल्यू आ गई 4। दूसरे y की वैल्यू मैं पूछूं तो 2y बराबर -1 जाएगा +1 में, y = 1/2। बेहद आसानी से हमने दोनों आंसर निकाल लिए हैं, y बराबर 4 और y बराबर के 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, y बराबर के कितना आ जाएगा, तो 4 और y बराबर 1/2 एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आप क्या कर सकते हैं, इधर से भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका, और अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाने की कोशिश करेंगे। आइए जरा पहुंचते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको जरा समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, देखो जरा
कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गों का योग है वो 365 है, तो पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। कैसे पूर्णांक? तो कोई दो पूर्णांक मान लो, लेट इट बी द फर्स्ट इंटीजर्स इज ए एंड सेकंड इंटीजर इज ए। तो क्वेश्चन नंबर मैं 10 की बात करता हूँ। मैं पहला पूर्णांक मानता हूँ कि वो x है, और जो दूसरा पूर्णांक मैं मानता हूँ वो मैं मान लेता हूँ कि y है ना? नहीं, क्योंकि कैसे हैं? क्रमागत हैं, क्रम से आएंगे रेस्पेक्टिवली। एक x तो दूसरा x प्लस 1, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। भाई यही तो होता है कि अगर एक रहे तो एक का रेस्पेक्टिवली क्रम से क्या आएगा? 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, ऐसे कर दिए है ना। तो मैं कहता हूँ प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये किससे के बराबर है? 365 के बराबर है, तो 365। ये x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, बराबर 365। एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, हाँ जी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, प्लस में 2x और प्लस 1, 365 इधर आएगा तो माइनस में 365 बराबर 0। अब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 365 में से एक जाएगा तो 364 बराबर 0। अब दोस्तों जब इतना बड़ा कभी नंबर बन जाएगा ना, जिसके देखो 364 के फैक्टर करो कि 2 के रूप में आए, तो बहुत ना थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो गया हम लोगों के लिए। बट आप देखो सब में यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सब में 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो 2 कॉमन लेकर आप इस नंबर को छोटा कर दो। जैसे मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, 2 से 2 खत्म, x बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 182 आ जाएगा बराबर 0। 2 जाएगा उधर, 0 को 2 से भाग करोगे तो 0 ही रहने वाला है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर के 0/2 होगा, और 0/2 का मतलब 0 ही रहेगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब 182 के गुणनखंड करो कि 1 आए प्लस में, तो सिंपल है 14 × 13, ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। 14 × 13 3-4 क्वेश्चनों में यूज होगा। 14 × 13 कितना होता है? 182, ये याद कर लो। x माइनस के 14, x को मैं क्या लिख सकता हूँ? x को मैं लिख सकता हूँ प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर में 0। 14 × 13 करोगे 182 आएगा, 14x से 13x घटाओगे तो x आएगा। पहले कॉमन x, तो x प्लस के 14 फिर माइनस के 13, माइनस में कॉमन लिया तो अभी बताया ब्रैकेट के अंदर के सिंबल चेंज हो जाते हैं, यानी x प्लस में 13 एकम 13 और 13 चौके 52, यानी ये आ गया x माइनस के 40, x प्लस के 14 दोनों ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x माइनस के 13 बराबर के 0। अब एक बात बताओ, यहाँ पर दोनों आपके इसके बराबर इंडिविजुअल 0 0 हैं, तो आप इनको दिखा सकते हो। x प्लस 14 बराबर 0 एक ब्रैकेट में, और x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 14 जाएगा तो माइनस 14, एक x की वैल्यू आ गई माइनस 14, एक x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस से जाएगा प्लस में 13। अब सर कौन सा नंबर लें, 14 माइनस का लें या माइनस का 13 लें? ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात हो गई है। तो आप क्वेश्चन पे फिर से आओ, क्वेश्चन पे आओ, तो क्वेश्चन में साफ साफ लफ्ज़ों में कहा गया है कि धनात्मक पूर्णांक होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो इस -14 और -13 में पॉजिटिव क्या है? तो कहोगे पॉजिटिव 13 है, माने ये हमारी वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी। x की वैल्यू कितनी लेंगे सर? 13 लेंगे। अब x की वैल्यू यहाँ 13 रख दो तो पहला पूर्णांक कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। दूसरा पूर्णांक कितना आएगा? 13 + 1, दूसरा पूर्णांक 14 आ जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन में मेंशन करके देता है कि धनात्मक लेना है कि ऋणात्मक लेना है। अगर यहाँ मेंशन ना करता कि पॉजिटिव और निगेटिव, कुछ भी ना मेंशन करता, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल परफेक्ट नहीं दे सकते थे, क्योंकि तब दो वैल्यू आती है ना, यहाँ से रूट दो आते हैं। किस रूट को आपको लेते? तो वही बात हो गई कि कहीं आपको जाना है, 2 रास्ते हैं, आपसे बताया ना जाए कि किस रास्ते से आप जल्दी पहुंच पाओगे, तो आप कंफ्यूजन में हो जाओगे ना, कौन सा रास्ता लें। वही क्वेश्चन में कंसेप्ट लग रहा है। क्लियर है भाई बात?
चलो नेक्स्ट अगले पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न नंबर क्या होगा, 11 क्या है, यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे क्लास का। 700 को ऐसे दो भागों में बांटो कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। कहा गया है दोनों भाग आपको बताना है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत फेमस है, सबको पता होगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों कैसे लगाते हैं आप जरा समझिए। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पहला भाग है, यानी दो भागों में बांटना है ना, तो पहले भाग को x मानता हूँ और दूसरे भाग को मैं क्या मानूंगा, y मान लेता हूँ। भाई दूसरा भाग हम y मान लेते हैं। अब कह रहा है कि कितने हैं 700 को दो भागों में बांटेंगे ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 700 तो होगा। मैं कह दूं हमको और आपके बीच में 200 रुपये बांटने हैं, आपको 100 मिल रहे हैं, हमें 100 मिल रहे हैं, या आपको 190 मिल रहे हैं, मुझे 10 मिल रहे हैं। लेकिन जब दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल सम 200 के बराबर आएगा। तो यहाँ भी करना है, अगर दोनों का सम करो तो 700 के बराबर आएगा, यानी विल बिकम x + y = 700। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब कह रहा पहले भाग का 40%, तो पहले भाग का 40%, भाई पहले भाग का हम करेंगे x का 40%, दूसरे भाग के 60%, दूसरे भाग के 60% से कितना अधिक है, 80 अधिक है। अधिक का मतलब डिफरेंस, भाई माइनस डिफरेंस कर दिया मैंने, और इस परसेंट को हटा के मैंने नीचे 100 लगा दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर हो जाएगा 40x बटे में 100 माइनस फिर हो जाएगा 60y बटे में 100 बराबर हो जाएगा 80। अब देखो यहाँ पर 100 एक बार ले सकते हैं हम ना, तो 40x माइनस के 60y बराबर 100 जाएगा, इंटू कराएगा तो 8000 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मैं 10 कॉमन ले लेता हूँ, 10, तो ये बचेगा 4x माइनस में 6y बराबर में ये बच जाएगा आपका, इधर तो हम खैर पहले डिवाइड ही करेंगे, बराबर 8000। 10 जाएगा उधर इंटू करेगा, यानी 4 डिवाइड करेगा ना, 4x माइनस 6y बराबर 8000 और अपॉन में आ जाएगा 10, 0 से 0 खत्म, यानी 4x माइनस 6y बराबर 8000 बचा। इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में किसी एक के कोफिशिएंट बराबर कर लो। यहाँ पे दूसरे में देखते हैं x का गुणांक 4 है, पहले में x का गुणांक कितना है, 1 है, दूसरे में x का गुणांक -6 है, और पहले में x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, तो x का गुणांक 1 है। अब मैं समीकरण 1 में क्या कर सकता हूँ, समीकरण 1 में हम किसी एक का कोफिशिएंट बराबर कर ले। हम मान लिया किसके, y के बराबर कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लाइन लिखूंगा कि समीकरण 1 में 6 से गुना कराने पर, अब 6 से गुना मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 6y है और यहाँ भी 6y हो जाएगा तो काम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका x + y बराबर कितना था, 7। पूरी इक्वेशन में 6 से इंटू कराएंगे तो ये निकल कर आएगा 6y, x प्लस में 6y बराबर 7 छंग 4200। ये आए निकल के, ये इक्वल का सिंबल है। और इसको दूसरी इक्वेशन लिखो तो वो है 4x माइनस में 6y बराबर के 800। कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। अब इनको जोड़ लो, यानी ये खत्म, 6x और 4x मिलकर 10x बराबर 4200 और 800 कितना आ जाएगा, 5000। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5000 बटे 10, 0 से 0 काट दिया तो x की वैल्यू 500 आ जाएगी। 500 x की वैल्यू आ गई, माने एक भाग 500 आ गया। दूसरा भाग समीकरण 1 में रख दो x की वैल्यू, x + y बराबर 700, x बराबर रखो 500 प्लस में y बराबर 700। 500 जाएगा माइनस में तो 700 माइनस के 500, यानी मैं कहूँ y बराबर कितना आ गया, तो y बराबर 200। यानी जो पहला पार्ट था वो 500 है और दूसरा पार्ट कितना है, वो दूसरा पार्ट है 200। तो क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 500 एंड 200 एकदम से सही जवाब हो जाएगा, 500 और 200। बात समझ में आ गई है। 500 और 200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, नोट कर सकते हो। ठीक है भाई, ओके बात।
चलो नेक्स्ट अगले पे पहुंचते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 12। इसमें एक फिगर बना हुआ है। फिगर देखकर आप हमें कमेंट करके पहले ये बताएं कि ये जो फिगर है इसको क्या कहते हैं, यानी ये कौन सा चतुर्भुज है। समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, समलंब चतुर्भुज है कि यह चक्रीय चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? आपके सिलेबस में चतुर्भुज का पूरा मैंने टॉपिक पढ़ा के रखा है। तो आप कहोगे सर ये समलंब चतुर्भुज है ना, समलंब चतुर्भुज है। तो मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ समलंब चतुर्भुज देखो क्या है भाई, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, AB समांतर DC है। तो इसका क्षेत्रफल आपसे कहा गया एरिया फाइंड करना है। तो एरिया समलंब चतुर्भुज का क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू के हाइट, यानी होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई, ये होता है। ठीक है सर, लेकिन यहाँ हाइट नहीं पता है सर। हाइट पता करने के लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल PBC में है ना, यही तो मैं लिखूंगा कि त्रिभुज कौन सा है BPC में, त्रिभुज BPC में हमें पता है कि एंगल जो P है वो 90 डिग्री है। अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। यानी मैं कहूँगा कि BC का जो स्क्वायर है, BC स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो BP स्क्वायर प्लस PP स्क्वायर के, यानी ये बराबर होगा BP स्क्वायर प्लस के PC स्क्वायर के। यही होगा सर, बिल्कुल यही होगा। तो वो हम वैल्यू रख लेते हैं फटाफट अपनी। तो BC हमें दिया गया 13 का स्क्वायर है ना, बराबर BP हमें निकालना है और ये दिया हमें 5 का स्क्वायर, PC हमें दिया 5 का स्क्वायर, हो गया सर। तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर हो गया BP का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 इधर आएगा माइनस में, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू BP का स्क्वायर। तो ये BP स्क्वायर इज इक्वल टू 144 बचेगा दोस्तों, 144 बचेगा कि नहीं बचेगा, स्क्वायर जाएगा तो रूट में, यानी मैं कहूँगा BP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144 आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो BP आएगा वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी ये जो बीच वाली साइड आ गई है ये 12 सेंटीमीटर और यही हाइट हो जाएगी भाई, यही हाइट हो जाएगी। तो हमें पता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आप जरा हमें बताएं कमेंट करके कि जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो क्या होता है। तो कहोगे 1/2 ब्रैकेट में D1 प्लस में D2 इंटू के हाइट, वेयर D1 D2, ये जो D1 D2 हैं ये समांतर भुजाएं हैं। तो अब यहाँ से देखो हम फाइंड कर सकते हैं, यानी 1/2 समांतर भुजाएं, एक देखो 20 सेंटीमीटर और ये पूरी कितनी हो जाएगी 20 प्लस 5 मिला के कितना होगा 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी 20 प्लस में 25 और इंटू हाइट अभी आपने निकाला कितना है 12, 2 से काटोगे 6 बार में तो ये निकल कर आएगा 20 प्लस 25 45 इंटू कितना आएगा 6। अब इंटू करा लो, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 24 में 3 जोड़ोगे 27, 270। और चूंकि सब क्या था सेंटीमीटर में था तो इसका एरिया किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। यानी जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ओवरऑल मैंने आज आपको बताया कि पेपर कैसा आता है। सब के सब क्वेश्चन, अगर मैं बताऊं 12 में से जो 10 क्वेश्चन थे ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, पिछले साल के क्वेश्चन थे। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक बार आप थैंक यू ज़रूर बोलना, ठीक है ना, क्योंकि यही वो मोटिवेट चीज़ है जो हमें डेली मोटिवेट करती है कि नहीं हमें क्लास बनाना ही बनाना है। ठीक है ना। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।